हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन कायरों की तरह क्यों भागे। क्या उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था, या उनके दिल में कोई ऐसा डर था, कोई चोर था जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे उन्होंने दूरी बनाई और थर्ड पार्टी के खेमे में जा मिले या थर्ड पार्टी के साइड हो गए। तो आखिर ये सब चीज़ें क्या थीं, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द एम्परर, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द सन, जस्टिस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ रोड्स, द हाई प्रेस्टिस, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, पेज ऑफ फ्रॉड्स।
होप की कार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन कायरो की तरह क्यों भागे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा। जो चीज़ें आपने अपने पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं की थी वो सब चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ की। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको पीठ पीछे धोखा दिया तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं और सब चीज़ें आपके पीठ पीछे हुई। जब तक आपको समझ में आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके दिल में खंजर घोंपे गए। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे कारनामे किए गए जिसकी आपको भनक तक नहीं लगी, और जब आपको पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। थर्ड पार्टी आपके सिर पर सवार हो चुकी थी और आपको ये चीज़ें जब तक समझ में आई तब तक, अगर मैं कहूँ कि आप उस सिचुएशन में नहीं थे और आप ओवर रिएक्ट कर बैठे, और शायद आपके पर्सन इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। आपके पर्सन ने शुरू से ही अपनी एम्परगिरी आपके ऊपर चलाई और वो हमेशा ये चाहते थे कि आप उनके हिसाब से ही चलें। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हैं। आपके पर्सन ने आपकी किसी भी चीज़ को कभी भी जो है वो तवज्जो नहीं दी और वो हमेशा अपनी चलाते रहे, क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इग्योटिक पर्सन है, हमेशा अपने बारे में सोचता रहा। जब भी आपके साथ रिलेशन में थे तब भी इनकी यही कोशिश रहती थी कि आपको किसी भी तरह से झुका कर रखें। आपके पर्सन जो है वो अपनी चलाते रहे, आप अपने पर्सन के हाथों की कठपुतली बन गए, और आपके पर्सन आपके सामने जितना बड़ा हुआ बनकर रहते थे, दरअसल वो इंसान अंदर से काफ़ी कायर तरह का था। क्योंकि अगर आपके पर्सन आपके ऊपर इस तरह से अपनी हुकूमत चलाते थे तो समय आने पर आपके लिए उन्हें एक्शन भी लेना चाहिए था, लेकिन आपके पर्सन की कमजोरियां आपके पर्सन पर इतना ज़्यादा हावी हो गई कि आपके पर्सन को कायरता की तरह काम करने पड़े और कायर इंसान की तरह भागना पड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो दिमाग से काफ़ी सोचते थे, और जब इंसान दिमाग से बहुत सोचता है और उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता या उस हिसाब से चल नहीं पाता तो वो इंसान दूसरों के हिसाब से के अंडर में हो जाता है। और ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ, क्योंकि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपके पर्सन गुमराह हुए। आपके पर्सन कुछ भी चीज़ों को समझ नहीं पाए और वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पहले से ही थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं था, या आपके पर्सन ने आपको ये समझा रखा था कि समय आने पर वो एक्शन लेंगे, लेकिन जब समय आया तो आपके पर्सन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि जो एक्शन लिया वो आपके फेवर में नहीं था, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई और थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन में थी, और जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाता है तो रिलेशन टूटता ही है, क्योंकि थर्ड पर्सन हमेशा चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करता है, और अगर प्यार में कोई एक कमज़ोर कड़ी हो तो प्यार टूटता ही है। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के हिसाब से काम किया, क्योंकि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के वर्क किए गए कि उनकी पूरी बुद्धि, अगर मैं कहूँ कि भ्रष्ट हो गई, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, आपके पर्सन के माइंड को पढ़ सकती थी, आपके पर्सन कब क्या कर सकते हैं ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के दबाव में नजर आ रहे हैं, किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, या आपके पर्सन का एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, और ये महिला काफ़ी स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल तरीके से या कुछ तंत्र मंत्र करके इस इंसान ने आपके पर्सन को गुमराह किया, या ये कह लीजिए कि आपके पर्सन को अपने हाथों की कठपुतली बनाया, क्योंकि आपके पर्सन एक के बाद एक गलती करते रहे, बहुत ईगो में थे, और जब इंसान ईगो में होता है तो गलतियां करता है। क्योंकि आपके पर्सन कुछ भी कर सकते थे लेकिन झुक नहीं सकते थे, और प्यार में झुकना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी गलती आपने की, क्योंकि आपने अपने पर्सन को अपना पास्ट
बता दिया। जब हम किसी इंसान को अपना पास्ट बता देते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, तो एक समय तक वो सब चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है वो सब चीज़ें उस इंसान के दिमाग में घर कर जाती हैं और समय आने पर वो इंसान उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, उन सब चीज़ों के ताने मारता है, क्योंकि उसके ऊपर वो सब चीज़ें हावी हो जाती हैं। आपके पर्सन कायर की तरह इसलिए भागे क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में आए। आपके पर्सन ने कायरता इसलिए दिखाई क्योंकि आपके पर्सन लोगों की बातों का सामना नहीं कर पाए। आपके पर्सन ने जो वायदे आपसे किए उन वायदों को जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो आपके पर्सन दुम दबाकर भागते नजर आए, कायरता वाले काम किए। और आज भी आपके पर्सन कायरों की तरह ही काम कर रहे हैं और उस तरह की बातें कर रहे हैं जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए। आपने जो पास्ट आपके पर्सन को बताया, आपके पर्सन उसी का फ़ायदा उठाकर लोगों के साथ मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं। आपके दिल को उन्होंने बुरी तरीके से सताया है, तोड़ा है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी के पास से फ़ायदा उठाकर 10 तरह की बातें बनाने लगे तो समझ जाइए कि उस इंसान की लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से वो आपके साथ इस तरह की बातें कर रहा है। आपने अपने पर्सन को अपना समझा, उन्हें अपनी बहुत सारी बातें बताई और आपके पर्सन आज उन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो आपने अपने पर्सन को बताई, और जब आपने अपने पर्सन को अपना पास्ट बताया तब आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह से उसको टैकल कर रहे थे। लेकिन अचानक आज आपके पर्सन को जब उन सब चीज़ों को पूरा करने की बारी आई तो आपके पर्सन कायर की तरह बातें करने लगे और उन्हें समाज का डर सताने लगा। समाज का डर कहाँ से आ गया, परिवार का डर कहाँ से आ गया? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने परिवार से डरते हों, लेकिन परिवार तो पहले से ही होगा, है ना? और आपके पर्सन अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और अगर वो परिवार के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें क्यों की? आपके पर्सन को जो था वो डबल माइंडेड हो गए। आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगी। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो फैमिली छोड़नी पड़ेगी, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें डाली, उनके कान भरे आपके खिलाफ, कि आपके पर्सन का दिमाग अचानक ही बदल गया। क्योंकि किंग ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय दिमाग से सोचते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि प्यार में दिमाग की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्यार सच्चा है तो उसे निभाने के लिए या उसमें आने वाली दुविधाओं को दूर करने के लिए पूरी कायनात आपके फेवर में खड़ी हो जाती है अगर आपका प्यार सच्चा हो। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन कमज़ोर कड़ी बने, उन्होंने थर्ड पार्टी का सहारा लिया। थर्ड पार्टी ने जिस तरह से उन्हें घुमाया आपके पर्सन उसी तरह से घूमने लगे, और जब समय आया चीज़ों को पूरा करने के लिए तो आपके पर्सन ने एक ऐसा डिसीज़न ले लिया जो उनको कायर साबित करता है। क्योंकि कहते हैं कि पीठ पीछे बातें बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उस लोगों के सामने आने की बारी आई तो आपके पर्सन कायर की तरह भाग निकले और उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जो शायद आपके गले नहीं उतर रहा। आप ये मानकर राजी नहीं है कि ये वही इंसान है जिसने इतनी बड़ी बड़ी बातें आपसे की थी। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो शायद आपके फेवर में नहीं था। आपके पर्सन एक ऐसी बात कह डाली जो शायद आपने कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। आपने जो अपना पास्ट बताया, आपके पर्सन उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपके ऊपर हावी होने लगे, एम्परगिरी करने लगे और थर्ड पार्टी को आपसे सुपीरियर मानने लगे। और जब दोनों को कंपेयर करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया बल्कि थर्ड पार्टी को खुलेआम सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आपका दिल पूरी तरीके से टूट गया। क्योंकि कहते हैं कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा हमेशा कोई कायर इंसान ही उठाता है। तो आपके पर्सन ने अगर आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, तो ये इंसान कायर था। और समय आने पर अगर इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया तो 100% इस इंसान में कायरता भरी हुई थी। जो बातें इस इंसान ने बोली वो ये कभी भी पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि इस इंसान के दिल में प्यार की जगह कहते हैं ना कि स्वार्थ भर गया और ये इंसान दिमाग से काम करने लगा। लेकिन कहते हैं कि प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए खड़ी हो जाती है। और अगर आपने सच्चा प्यार किया, अगर आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, तो आपको मिलने वाली है एक गुड न्यूज़। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है पेज ऑफ
रॉड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपके लिए गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? इस समय आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन आपके फेवर में वर्क करें, जो कमिटमेंट उन्होंने किए थे उन्हें पूरा करें, थर्ड पार्टी के सामने आपको रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्टफुली तरीके से आपसे बात करें, क्योंकि आपके लिए इस समय इससे बड़ी कोई गुड न्यूज़ नहीं हो सकती। अगर आप अपने प्यार में सच्चे हैं, अगर आपने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया है, अगर आप यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं, अगर आपने अपने प्यार को जो है वो सरेंडर कर दिया है, तो यूनिवर्स करेगी आपके साथ जस्टिस, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। क्योंकि अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड आया है तो इसका मतलब आपके पर्सन ने वो डिसीजन लिया जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था, आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि आपके पर्सन ने कायरता भरा काम किया। जब उन्हें आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी तब आपके पर्सन दुम दबाकर भाग गए और लोगों से गलत तरीके से बातचीत करने लगे, आपको पहचानने से उन्होंने मना कर दिया। और जब हम किसी के इतने क्लोज होते हैं, वो इंसान हमें पहचानने से मुकर जाए तो किस पर क्या बीतती है ये आपसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। इसलिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। तो आज शायद वो कायनात आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके प्यार के प्याले छलछला रही हैं, आपको वो खुशियां मिलने वाली हैं जो आप डिजर्व करते हैं। अगर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है तो इसका मतलब आपके पर्सन की लाइफ में भी वो तूफान आने वाला है, उन्हें उनकी कायरता की सजा मिलने वाली है। आपके पर्सन ये मानेंगे कि उन्होंने गलत फैसला किया, क्योंकि उनकी सारी खुशियां आपसे थी और जब से आप उनसे दूर हुए तो वो खुशियां उनसे भी दूर हो गई हैं। और अगर आपने अपने रिलेशन को सरेंडर कर दिया है, अगर आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, तो आप यकीन मानिए कि आपको आपके हिस्से का प्यार जरूर मिलेगा, आपको वो सब खुशियां मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि जस्टिस के कार्ड के साथ जो है वो 7 ऑफ कप का कार्ड आया, तो इसका मतलब यूनिवर्स करेगी आपके साथ जस्टिस और आपको मिलेगा न्याय। कहते हैं कि न्याय अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने फेवर में खुद जो है वो एक्शन लेने होंगे। अगर आप अभी तक सिर्फ एम्परगिरी का शिकार हुए, अगर आप अपने पर्सन के हिसाब से चलते रहे जिसकी वजह से आपके साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ, आज आप यूनिवर्स से जस्टिस मांगते हैं, तो यूनिवर्स उसकी मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आप अपने फेवर में एक्शन लेते हैं, अगर आप अपने लिए जीते हैं, अगर अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो यूनिवर्स आपकी मदद जरूर करेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द सन का कार्ड, और अगर ये कार्ड जस्टिस के कार्ड के साथ आया तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रही है। क्योंकि कायर इंसान के साथ रहना या कायर इंसान से सही फैसले की उम्मीद करना बिल्कुल गलत होता है। और अगर आपने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो कायर था, समय आने पर आपको उसने कोई भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, तो अब समय आ गया कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी और आपको वो सफलता मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं या जो आपको मिलनी चाहिए। आज जस्टिस के कार्ड के साथ सन का कार्ड अगर आया है तो वो सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। बस आपको खुद के ऊपर वर्क करना है। आपको ये नहीं सोचना कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। आपको ये नहीं सोचना कि आपने अपने पर्सन के लिए क्या किया, आपको ये सोचना है कि आज आपको अपने लिए क्या करना है। अगर आप खुद पर वर्क करते हैं, यूनिवर्स के साथ जस्टिस और अपने प्यार को सरेंडर करते हैं, तो यूनिवर्स आपके फेवर में होगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, उन्होंने आपको चीटिंग किया, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वर्क किए कि आपके पर्सन एम्परगिरी करने लगे, क्योंकि आपके पर्सन के हाथ में आपकी कुछ ऐसी पास्ट की बातें थी और थर्ड पार्टी ने जब उनको हवा दी तो आपके पर्सन दिमाग से सोचने लगे और आपके पर्सन ने एक कायरता भरा काम कर डाला और आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया। लेकिन आपको मिलने वाली है जबरदस्त गुड न्यूज़, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ
जस्टिस करना चाहती है और वो प्यार के प्याले जो आप डिज़र्व करते हैं, जितनी खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं वो आपके पास आने वाली हैं, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। और जब कोई इंसान सच्चा होता है, अपने लिए वर्क करता है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करता है, तो यूनिवर्स उसकी मदद ज़रूर करती है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ने कायरता भरा काम किया, क्योंकि वो किसी के हाथ की कठपुतली बन गए। और जब इंसान खुद के हाथ में ना होकर दूसरों के हाथ में होता है तो वो कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं ले पाता, पावरफुल डिसीजन नहीं ले पाता। इसीलिए आपके पर्सन ने कायरता भरा डिसीजन लिया, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि आपका नंबर नहीं लग रहा, तो मैं उन सभी लोगों से, अपने व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरा नंबर नहीं लगता तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नेटवर्क इशू होता है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।